यहाँ हमें एक खास एलिमेंट के एटम का खाका दिखाया गया है। ये सिर्फ दायरे प्रोटॉन्स को जाहिर कर रहे हैं। ये पीले दायरे न्यूट्रॉन्स को जाहिर कर रहे हैं और ये नीले दायरे जो मरकज के गिर्द घूम रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन्स को जाहिर कर रहे हैं। ये तस्वीर बिल्कुल भी हकीकी पैमाने के मुताबिक नहीं है। न्यूक्लियस जिसमें ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं असल में पूरे एटम के साइज के मुकाबले में बहुत छोटा होता है। लेकिन इस सवाल के लिए ताकि हम आसानी से प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स गिन सकें हमने उन्हें इस तरह बनाया है। अच्छा, तो हमें इस एलिमेंट का एलिमेंट सिंबल ढूंढना है। मास नंबर यानी ए और एटॉमिक नंबर यानी जी। याद रखें एटॉमिक नंबर को जी से जाहिर करते हैं और मास नंबर को ए से। मैं हमेशा भूल जाती थी, मैं एटॉमिक नंबर को ए लिख देती थी, लेकिन नहीं, मास नंबर ही ए है। और ये हरूफ जर्मन ज़बान के अल्फाज से लिए गए हैं मास नंबर और एटॉमिक नंबर के लिए, लेकिन इस वीडियो में हम इसकी तफसील में नहीं जाएंगे। तो आइए एटॉमिक नंबर जी से शुरू करते हैं। एटॉमिक नंबर जी असल में एटम में प्रोटॉन्स की तादाद होती है। कितने प्रोटॉन्स हैं? तो अगर हम प्रोटॉन्स गिने जो सिर्फ दायरे हैं 1, 2, 3 और 4, तो इस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 4 है। बस इतना ही। अब मास नंबर तलाश करते हैं। मास नंबर होता है प्रोटॉन्स की तादाद जमा न्यूट्रॉन्स की तादाद, क्योंकि यही वो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं जिनमें मास होता है। इलेक्ट्रॉन अगर आपको याद हो तो इसका मास बहुत कम होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मुकाबले में। यही एटम के भारी हिस्से हैं। तो मास नंबर के लिए हम प्रोटॉन्स की तादाद और न्यूट्रॉन्स की तादाद को जमा करते हैं। तो यहाँ हमारे पास 4 प्रोटॉन्स हैं जो हम पहले ही गिन चुके हैं और 1, 2, 3, 4, 5 यानी 5 न्यूट्रॉन्स हैं। तो 4 प्रोटॉन और 5 न्यूट्रॉन्स, तो ये 9 बनते हैं। तो इस एटम का मास नंबर 9 है और एटॉमिक नंबर 4 है। आखिर में हमें एलिमेंट सिंबल भी तलाश करना है। तो किसी एलिमेंट की नुमाइंदगी करने के लिए हम इसे इस तरह लिखते हैं। हम केमिकल सिंबल लिखते हैं। अभी के लिए इसे X कहते हैं। मास नंबर ए ऊपर बाएं तरफ और एटॉमिक नंबर जी नीचे बाएं तरफ लिखते हैं। इसी तरह हम किसी भी एलिमेंट का सिंबल लिखते हैं। यहाँ एटॉमिक नंबर 4 है। अगर आप हमारी पीरियोडिक टेबल देखें तो चौथा एलिमेंट यानी वो एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 4 है वो है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम और बेरिलियम। तो यहाँ X को Bc से लिखेंगे। ये बेरिलियम का केमिकल सिंबल है। फिर हमारे पास मास नंबर ए है जो हमने गिना था वो है 9 और एटॉमिक नंबर जी जो हमने भी गिना था वो है 4। मेरा 9 यहाँ 4 जैसा लग रहा था, लेकिन ठीक है, ये है एलिमेंट सिंबल इस एटम के लिए। ठीक है, तो अगर ये समझ आ गया है तो आइए एक और सवाल करते हैं जो इसका बिल्कुल उलट है। ये रही, हमें एक न्यूट्रल एटम में प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद तलाश करनी है 77, 34 सेलेनियम के लिए। तो ये वो एटम है। अभी हमें एलिमेंट सिंबल दिया गया है और हमें इस एलिमेंट के न्यूट्रल एटम में प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद तलाश करनी है। ठीक है, देखते हैं। अच्छा, आम तौर पर हमारे एलिमेंट सिंबल में केमिकल सिंबल होता है जो यहाँ सेलेनियम है और मास नंबर ऊपर बाएं तरफ और एटॉमिक नंबर नीचे बाएं तरफ होता है। तो यहाँ इसका मतलब है कि इस एटम का मास नंबर 1 होगा 77। ये है प्रोटॉन्स जमा न्यूट्रॉन्स की तादाद, क्योंकि यही एटम के भारी हिस्से हैं, याद है ना। और हमें जी भी दिया गया है। जी यानी यहाँ एटॉमिक नंबर है 34, नीचे बाएं तरफ हमारे पास 34 है और ये है प्रोटॉन्स की तादाद। एटॉमिक नंबर का यही मतलब है।
एटॉमिक नंबर यानी प्रोटॉन्स की तादाद। तो हमारे पास वो पहली अदद आ गई जो हमें चाहिए थी, यानी प्रोटॉन्स कितने हैं। तो पहले हिस्से का जवाब होगा 34। अब हमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद तलाश करनी है। हम देखते हैं कि हमें बताया गया है कि एटम न्यूट्रल है। न्यूट्रल एटम में प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बराबर होती है, तो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद भी 34 होगी। अगर हमें मिसाल के तौर पर यह दिया जाता कि इस एटम का चार्ज -1 है, तो फिर हमें पता चल जाता कि प्रोटॉन से एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। इस सूरत में जवाब 35 हो जाता। लेकिन यहां चूंकि चार्ज 0 है, क्योंकि ये न्यूट्रल एटम है, इसलिए प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बराबर है और हमारे पास 34 इलेक्ट्रॉन्स और 34 प्रोटॉन्स हैं। आखिर में हमें न्यूट्रॉन्स की तादाद भी मालूम करनी है। इससे पहले कि मैं ये करूं, इस वीडियो को पॉज करें और देखें कि क्या आप खुद से निकाल सकते हैं। अच्छा, मुझे उम्मीद है आपने कोशिश की होगी। हमें पहले ही पता है कि प्रोटॉन्स की तादाद 34 है और प्रोटॉन्स जमा न्यूट्रॉन्स की तादाद 77 है। ये दोनों मिलकर मुझे न्यूट्रॉन्स की तादाद दे सकते हैं, तो हमारे पास है 77 बराबर है प्रोटॉन्स जो हमें पता है 34 हैं, जमा न्यूट्रॉन्स की तादाद जो हमें चाहिए। तो न्यूट्रॉन्स की तादाद है 77 माइनस 34, जो के बराबर है 7 में से 4 गया 3 और 7 में से 3 गया 4, यानी 43। तो हमारे पास 43 न्यूट्रॉन्स हैं। तो इस तरह हम उल्टा भी जा सकते हैं। एलिमेंट सिंबल को देखकर हम एटॉमिक नंबर और मास नंबर मालूम कर सकते हैं। आखिर में इस वीडियो में मैं आपसे आइसोटोप्स के बारे में भी बात करना चाहती हूँ। अगर आप कार्बन को देखें तो कार्बन के 3 तरह के एटम्स होते हैं, 12C6, 13C6 और 14C6। इस सब में प्रोटॉन्स की तादाद एक जैसी है, इनका एटॉमिक नंबर एक जैसा है, लेकिन मास नंबर मुख्तलिफ हैं। ऐसे एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर एक जैसा हो लेकिन मास नंबर मुख्तलिफ हों, उन्हें आइसोटोप्स कहते हैं। बहुत से एलिमेंट्स के मुख्तलिफ आइसोटोप्स होते हैं, यहां तक कि हाइड्रोजन जो पहला एलिमेंट है, इसके भी 3 आइसोटोप्स हैं, एक H1, 2 H1 और 3 H1। इस सब का एटॉमिक नंबर एक है, लेकिन मास नंबर मुख्तलिफ हैं, यानी 1, 2 और 3। और अगर आपने अब तक ध्यान दिया है तो आप देखेंगे कि आइसोटोप्स में चूंकि एटॉमिक नंबर एक जैसा होता है, इसलिए इनमें प्रोटॉन्स की तादाद भी एक जैसी होती है, लेकिन इनमें न्यूट्रॉन्स की तादाद मुख्तलिफ होती है, क्योंकि सिर्फ इसी सूरत में इनका मास नंबर मुख्तलिफ हो सकता है। प्रोटॉन्स एक जैसे होते हैं, इसीलिए एटॉमिक नंबर भी एक जैसा होता है, लेकिन चूंकि न्यूट्रॉन्स की तादाद मुख्तलिफ होती है, इसलिए मास नंबर भी मुख्तलिफ हो जाता है। तो ये टर्म याद रखें, आइसोटोप्स आपके केमिस्ट्री के सफ़र में आगे बहुत काम आएंगे।